नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी बीवी चौहान साहब का खूब खूब आभार प्रकट करती हूँ और अब आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंसान का आहार क्या होना चाहिए, मतलब कि योग्य आहार क्या है और अयोग्य आहार क्या है, उसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। तो इंसान आजकल क्या खा रहा है वो देखते हैं। तो डोसा, इडली, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, नान खटाई, नाचोस, टाकोस, बहुत सारा ऐसा कुछ है। रोटी, सब्जी, दाल, पराठे, आलू पराठा, पत्ता गोभी, ये सब कुछ बना बना के पकोड़े, समोसे, कचौरी, इतना सारा फूड सुबह में, शाम को, दोपहर में, रात को, सब कुछ घर का और बाहर का, होटल का, रेस्टोरेंट का, और ये सभी आहार गलत ले रहा है। तो पूरे विश्व में दृष्टि करें तो हर रोज़ 70,000 लोग सिर्फ कैंसर से मर रहे हैं और 1 लाख लोग हर रोज़ टोटल कोई ना कोई बीमारी की वजह से मर रहे हैं। और सुसाइड का और गिने की एक्सीडेंट का तो वो तो अलग से है, लेकिन सभी जो लोग मर रहे हैं वो 1 लाख का आंकड़ा है कि जो सिर्फ बीमारी से मर रहे हैं। तो कौन सी बीमारी है कि जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, बीपी है, मेनोपॉज है, ओबेसिटी है, ये सभी जो बीमारियां कुछ न कुछ बढ़ती रहती है जिसका हम नाम भी नहीं जानते, ऐसी बीमारियां होती रहती है। तो ये सभी बीमारियों का कारण एक ही है कि हमारा जो आहार है वो अयोग्य है। तो हम सृष्टि में देखते हैं कि सृष्टि में प्रकृति ने, भगवान ने, परमात्मा ने सभी की रचना की है। जैसे हमारी रचना की है वैसे 84 लाख जीव की परमात्मा ने रचना की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वनस्पति, तो वनस्पति का आहार किसने बनाया? तो भगवान ने। तो क्या बनाया? तो हवा और प्रकाश, कि वो हिल नहीं पाता, कहीं खाने के लिए जा नहीं पाता। तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कि पेड़ कहीं पे भी हो तो उसको हवा मिल जाती है और सूर्य प्रकाश मिल जाता है। फिर दरियाई जीव की बात करें कि जो सी में रहते हैं तो वो बाहर निकल के ढूंढने नहीं जाते कि क्या खाना है, उनको पानी में से ही सी फूड मिल जाता है। वैसे भी प्राणियों का देखें कि हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, ये जो भी है वो सभी प्राणियां घास खाती है, मतलब कि तृण खाती है। और जो एक रह गया वो है चीता है, लेपर्ड है, सिंह है, वाघ है। तो ये सब क्या खाते हैं? तो ये मांसाहार खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई कि जो सृष्टि में सब जीव जिंदा है वो सब क्या खाते हैं? तो वो सब प्रकृति ने बनाया है, वो खाया है। तो जैसे प्रकृति ने सभी को बनाया वैसे ही इंसान को भी बनाया है। तो अगर इंसान को बनाया है तो प्रकृति ने, भगवान ने वो भी सोचा होगा कि मानव का आहार योग्य क्या होना चाहिए। तो मानव का आहार ये है जो सब्जी मंडी में मिलता है, जो फ्रूट मंडी में मिलता है, जो सलाद है, जो फ्रूट है और जो वनस्पति है, मतलब कि भाजी है, वो जो है सब कुछ उगाया हुआ, वो सभी अपना आहार है। फल, सलाद, ये सभी अपना आहार है। योग्य आहार क्या है वो हमें परमात्मा से भी सीखने मिलेगा। तो योग्य आहार जो राम भगवान ने खाया, तो कंद मूल, फल फूल और पानी, इतना उनका आहार है। अभी देखो हनुमान जी, तो हनुमान जी भी वही खाते हैं जो प्रकृति सब उगाते हैं। फिर देखते हैं ऋषि मुनियों और तपस्वियों, जो हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों तप करते थे, तो उनका भी आहार यही था जो प्रकृति ने उगाया था। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा आहार है। तो हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि भगवान भी वही खाते थे, तो हमें भी वही खाना चाहिए। तो हम सिर्फ अपना आहार बदल देंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। कोई भी इंसान बीमार नहीं होगा, सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे और सभी निरोगी होंगे। तो हमें पता चला कि योग्य आहार क्या है, अयोग्य आहार क्या है। तो हमें गौर करना चाहिए कि इतने सारे हॉस्पिटल है, इतना सारा मेडिकल, इतना सारा जो भी डॉक्टर्स, ये सभी दवाइयाँ,
ये सभी कुछ हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा कि हमारी कहीं भूल है। तो हमारी भूल यहाँ पे है कि हम विज्ञान का सच मान बैठते हैं। तो विज्ञान किसने बनाया? तो वो इंसान ने बनाया। और सब किसने बनाया? तो परमात्मा ने बनाया। तो हम सिर्फ विज्ञान को सच मान के ही हम अपना आहार लेते हैं, लेकिन विज्ञान जो है वो हमने ही बनाया है, और हमने जो बनाया वो सरासर झूठ है, वो गलत है। तो उसको भी हम देख लेंगे कि ये कैसे सच है और कैसे झूठ है। क्योंकि हम जब से स्कूल में गए, जब से पढ़ने कॉलेज में गए, तो हमें ये पढ़ाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूँ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हमें कैल्शियम के लिए हमें दूध चाहिए, हम दाल खाएंगे, सेरेल्स खाएंगे, पल्स खाएंगे तो ही हमें विटामिन्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। तो ये सभी भ्रांतियाँ है, ये गलतफहमी है। और भी जीव बहुत सारे पृथ्वी ऊपर जिंदा है, तो वो कोई ऐसा नहीं ढूंढ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे मिले, या प्रोटीन कैसे मिले, या कैल्शियम कैसे मिले, या विटामिन्स कैसे मिले। तो उनके पीछे कोई भागता नहीं है, कोई दौड़ता नहीं है। प्रकृति में जो मिल जाता है वो सभी खा लेते हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है कि सभी कुछ खाता है, और वो भी आग पे चढ़ा के। मतलब कि जो भी आहार परमात्मा ने, प्रकृति ने अपक्व आहार दिया है, वो सभी सात्विक फूड है। उसके अंदर तत्व भरे हुए हैं, मतलब कि सतत्व। और हम तत्व का ही नाश कर देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब कि हम गैस पे, आग पे चढ़ा के, कुकर के अंदर और गैस पे सेक के, भून के, उनको तल के, उसको आग पे उसकी सभी पौष्टिकताएं सब नष्ट करके हम खा रहे हैं। क्योंकि विज्ञान ने हमें गलत सिखाया है, ये सरासर झूठ है। हम कितने सालों से यही ऐसे ही आहार खाते थे, पका के, सेक के, भून के, तल के। लेकिन जब से हमें पता चला है कि ये आहार जो है वो हमारे लिए नहीं है, जो गैस पे बनता है, जो किचन में बनता है, ये आहार हमारा नहीं है। जो हम होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, हम जो बाहर लारी पे भी खा लेते हैं, वो हमारा आहार नहीं है। लेकिन जो प्रकृति माँ, धरती माँ ने उगाया है, वो कुछ उसको प्रोसेस नहीं करनी है, वैसा का वैसा जो परमात्मा ने बनाया है उसको वैसा का वैसा ही अगर खाओगे तो ही तुम्हें सभी विटामिन्स मिलेंगे, सभी प्रोटीन्स मिलेंगे, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और जितने भी लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं उसका कारण है विज्ञान। तो विज्ञान ने सब कुछ गलत सिखाया है, उसकी वजह से इंसान इतना परेशान हो रहा है। तो ये सरासर झूठ है और ये बिल्कुल गलत है। गलतफहमियों को दूर कर देंगे, हम सोचें, हम देखते हैं हम कि हमारे लिए जो परमात्मा ने बनाया है वो ही हमें खाना है। लेकिन हम जीभ का टेस्ट करने के लिए आग पे सब कुछ नष्ट करके सब कुछ खा लेते हैं। और इतना तो नहीं, लेकिन हम भ्रांतियाँ इतनी है कि सुबह में उठ के खाना है बहुत सारा, ताकत नहीं आएगी, अशक्ति आ जाएगी, नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारा खाना हम बहुत सारा खा लेते हैं। पहले तो ऐसा था कि सुबह में जैसे ही उठते हैं तो राजा के जैसा नाश्ता कर लो, दोपहर में व्यापारी के जैसा नाश्ता कर लो, शाम को अगर डिनर करना है तो भिखारी के जैसा कर लो। ये सभी इंसान की बनी बनाई हुई बातें हैं। हम भी ऐसा करते थे कि सुबह में उठने के बाद 2 गिलास दूध पी लेते थे, चाय भी पीते थे, नाश्ते भी करते थे, पकौड़े भी खाते थे, खाखरा भी खाते थे, भाखरी भी खाते थे। ये सभी हमने खाया, लेकिन कभी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, जो आनंद, प्रेमानंद, परमानंद, दयानंद, मुक्तानंद, देवानंद, ये सभी जो आनंद होने चाहिए वो हमारे दिल में नहीं थे। हम सिर्फ जिंदा थे, लेकिन दिल से वो खुशी नहीं मिल रही थी, वो आनंद नहीं मिल रहा था, जीने का संतोष नहीं मिल रहा था। कुछ न कुछ कहीं पे कहीं ढूंढना पड़ता था। तो जब भी हमने न्यू डाइट सिस्टम अपनाया तो हम भी पहले थोड़ा बहुत कच्चा, थोड़ा बहुत पक्का ऐसा खा लेते थे। लेकिन अभी 1 साल हो गया, 365 डे हो गया कि हमने किचन में लॉकडाउन कर दिया है। हम खाना नहीं बनाते हैं। हम घर में जितने भी सदस्य हैं, मैं, मेरा फैमिली, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, वो भी 12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, बच्चे भी कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्पोर्ट्स में है। सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं उनमें, पढ़ने की भी, खेलने की भी, और फिर भी आनंद में है, शक्ति से है और स्फूर्ति रहती है, आनंद रहता है। जब भी हमें ये नहीं पता था, हमें ये पता था
कि दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से हड्डियां मजबूत होती है, ये हमारी भ्रांतियाँ थी। जब हमने दूध छोड़ दिया तो ये हमारे घर की खुद की बात करती हूँ, मेरा जो बेटा है उसको पूरे साल तक सर्दी रहती थी, खांसी रहती थी, उधरस रहती थी, चाहे कितनी भी दवाएं कर ले, चाहे कितने भी डॉक्टर बदल ले, लेकिन उसको कफ और सर्दी अच्छा नहीं होता था। जैसे ही हमको पता चला कि ये जो दूध है वो पारकी माँ, मतलब कि दूसरी माँ का दूध नहीं पीना है, खुद की माँ का दूध पीना है, वो भी जब तक दांत नहीं आते तब तक, और जब दांत आ जाते हैं उसके बाद जो परमात्मा ने, प्रकृति ने बनाया है रस और जो सलाद है, जो फ्रूट है, वो सब खाना चालू कर देना चाहिए। तो हमने भी दूध बंद कर दिया। जिस दिन से हमने दूध बंद कर दिया है घर में, तब से कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सुख है, आनंद है और बहुत ही शांति है घर में। तो ये अपक्व आहार के बहुत सारे फायदे हैं। तो योग्य आहार क्या है और अयोग्य आहार है, ये जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आ गया हो और आपको इसमें भी कुछ भ्रांति हो तो भी हमें पूछ सकते हो। हमारा कॉल करने का टाइम है सुबह 10 बजे से दोपहर में 12 बजे का। हमारा फ़ोन नंबर है 9824317955 और हमें मिलने का टाइम है शाम को 4 बजे से 6 बजे का। अहमदाबाद में मेरा रेसिडेंट है और मेरा NDS हेल्थ सेंटर है। आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी, तो हम कभी भी आपको आंसर देते हैं। ये NDS के बारे में या फिर कुछ भी आपको हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीज़ के बारे में भी पूछना हो तो हम हमेशा, मानव सेवा जन सेवा वो ही मानव सेवा है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि बीमार हो जाए और फिर दवाइयाँ ले और उसकी भी साइड इफ़ेक्ट हो, तो ये सब से बचना है। तो प्रकृति की गोद में आ जाए, जो प्रकृति ने बनाया है वो ही योग्य आहार खाना है, अभी अयोग्य आहार को छोड़ देना है। तो मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि आप भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये ट्राई करके देखिए। बहुत ही आनंद है, बहुत ही शक्ति है, बहुत ही स्फूर्ति है। अभी हम देखेंगे कि पूरे विश्व में डॉक्टर्स भी बीमार है, वैद्य भी बीमार है और सन्यासी भी बीमार है और संसारी भी बीमार है। तो सभी का भोजन एक ही है कि वो गलत आहार है। तो अब हमें क्या खाना है कि सलाद है, सब्जियां है, फल है और जो प्रकृति ने बनाया है वो है। तो सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है और जो नेचुरल है, यही हमें खाना है। तो ये हमारा योग्य आहार होगा। अगर गलत खाएंगे तो उसका परिणाम ही गलत होगा। तो हमें ये बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो नमस्कार, आभार, प्रणाम, जय श्री राम।